किसी चीज़ को 24 घंटे में रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वह आपके मानस पटल पे अंकित हो जाती है। देखिएगा, अभी हाल ही में किस देश ने लकड़ी के बने उपग्रह लिग्नोसाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपके होंगे। पहली चीज़, लकड़ी से बने उपग्रह का नाम अगर आपसे पूछा जाता है लिग्नोसाइट बताइएगा। किस देश ने लॉन्च किया है? तो उत्तर आपका होगा जापान। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत किस अनुष्ठान से होती है? अभी हाल ही में जो है छठ पूजा आपका समाप्त हुआ है और इसकी शुरुआत 3 दिवसीय ये हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 9 नवंबर सन 2024 और अगले 10 से 15 मिनट में 9 नवंबर सन 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी ट्रेंडिंग प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा जो करंट अफेयर्स पर आधारित होगा और उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 9 नवंबर सन 2024। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है और लास्ट डे मैंने आपसे क्लास ली थी 8 नवंबर सन 2024 को। 8 नवंबर से जितने भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे उसको एक सरसरी निगाह से देख लिया जाए, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को 24 घंटे में रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वह आपके मानस पटल पे अंकित हो जाती है। देखिएगा, अभी हाल ही में किस देश ने लकड़ी के बने उपग्रह लिग्नोसाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपके होंगे। पहली चीज़, लकड़ी से बने उपग्रह का नाम अगर आपसे पूछा जाता है लिग्नोसाइट बताइएगा। किस देश ने लॉन्च किया है? तो उत्तर आपका होगा जापान। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत किस अनुष्ठान से होती है? अभी हाल ही में जो है छठ पूजा आपका समाप्त हुआ है और इसकी शुरुआत 3 दिवसीय ये कठिन व्रत होता है, इसकी शुरुआत नहाय खाए पर्व से होती है। विनबेक्स 2024 जो भारत और वियतनाम के मध्य सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन इस समय कहाँ पे किया जा रहा है? तो अंबाला। और अंबाला कहाँ पड़ता है? हरियाणा, बता दीजिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? टीबी यानी विश्व क्षय रोग, है ना? क्षय रोग कहिएगा, तपेदिक कहिएगा या टीबी कहिएगा। तो टीबी के उन्मूलन का वर्ष, निर्धारित वर्ष क्या है? किस वर्ष तक हमको समाप्त करना है? तो वर्ष 2025 बताइएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य आपका 2025 है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह लक्ष्य WHO का जो है वर्ष 2030 तक। वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो बताइएगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे दाना चक्रवाती तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर ओमान हो जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कट पश्चिमी एशिया का देश है। प्रोबोवो सिबियांटो का संबंध किस देश से? इंडोनेशिया इसका उत्तर होगा। इंडोनेशिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस तिथि को विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया गया? तो उत्तर आपका हो जाएगा 30 अक्टूबर। और वहीं अगर बात करिएगा C-295 विमानों के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? तो बड़ोदरा, गुजरात में। ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। अब टुडेज करंट अफेयर्स 9 नवंबर से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं इनको देख लीजिए। देखिए, अभी हाल ही में किस तिथि को भारत तिब्बत सीमा पुलिस दिवस मनाया गया? किस तिथि को भारत तिब्बत सीमा पुलिस दिवस यानी ITBP डे मनाया गया? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को ITBP डे मनाया जाता है, भारत तिब्बत पुलिस दिवस मनाया जाता है। पहली चीज। अच्छा, इसी 24 तारीख को 24 अक्टूबर को आपका एक दिवस आपका और है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे 11 अक्टूबर को, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। वहीं अगर मैं बात करूँ 16 अक्टूबर की, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। और अगर मैं बात करूँ 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने 92वां स्थापना दिवस मनाया था। किस स्थान पर यह दिवस मनाया गया है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट,
जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो फारूक अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला या फिर अमित शाह। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर भारत का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है और अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बताइएगा। और जम्मू कश्मीर पहले जो है आर्टिकल 370 के तहत इसे एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 को रिमूव किया गया और इसका पुनर्गठन जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया। एक बना था लद्दाख और एक बना था आपका जम्मू कश्मीर, है ना। तो उमर अब्दुल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में चर्चा में रहा हमास क्या है? हमास पिछले 2-3 महीने से बहुत चर्चा में चल रहा है। हमास है क्या, आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, हमास जो है पश्चिमी एशिया का एक संगठन है, फिलिस्तीन में स्थित एक उग्रवादी संगठन जिसका काम शांति को भंग करना है। तो हमास क्या है? तो फिलिस्तीन का एक उग्रवादी या अराजकतावादी आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हाल ही में किसी देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनाउंसमेंट की गई है? देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इनका रिटायरमेंट होना है दिसंबर में और दिसंबर के बाद 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए जाएंगे? तो ये हैं आपके संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जिन्हें हाल ही में देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जितनी भी नियुक्तियां हैं जो मैं डे बाय डे आपको देता हूं, उनको आप एक जगह कलेक्ट करिएगा, उनका फेयर नोट्स तैयार करिएगा। आने वाले समय में जितने भी वनडे एग्ज़ाम होने हैं, यहाँ से प्रश्न आपका बनना ही बनना है ना। तो 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना होंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया? भारतीय तटरक्षक बल ICF, इंडियन कोस्ट लाइन फोर्स। राकेश शर्मा इसके पूर्व महानिदेशक थे और इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात ये हैं आपके परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो समर्थक जो है भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज है और ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, L&T शिपयार्ड, है ना। नेक्स्ट देखिए, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। इस वीडियो को सर्चिंग PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। इसके अलावा आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। रतन टाटा, हाल ही में इनका निधन हुआ है। वह किस रूप में फेमस से पूछा गया है। तो रतन टाटा की अगर बात करिएगा, मुंबई के महत्वपूर्ण फेमस क्या थे? उद्योगपति, हाँ, ये जो है एक महत्वपूर्ण उद्योगपति के रूप में थे। इनको याद रखिएगा, बहुत ही जीवंत व्यक्तित्व और एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमें जीवन भर संघर्षशील रहने के लिए प्रेरित करता है, हार ना मानने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अनुकरणीय है हमारे और आपके लिए। तो रतन टाटा को याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? शशि थरूर, अरुंधति राय, हांगकांग या फिर मेरी रो। देखिए, दक्षिण कोरिया की लेखिका है, इनका नाम है हांगकांग और इन्हें हाल ही में वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये आप याद रखिएगा। आपको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं
अनाउंसमेंट पहले हो जाती है किसको दिया जाना है, और 10 दिसंबर को ये दिए जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि 2024 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस संगठन को दिया गया है। आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। ये तो रहा आपका आज का क्वेश्चन। अब जो है प्रीवियस डे का क्वेश्चन, जो लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में चर्चा में रहा, नईम कासिम किससे संबंधित है, किस संगठन से संबंधित है पूछा गया है, ISI, हमास, बोको हराम या फिर हिजबुल्ला। तो ये है आपके नईम कासिम, और ये जो है हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है, इनके प्रमुख बनाए गए हैं। तो हिजबुल्ला याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका राइट होगा। ये तो रहा लास्ट डे का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आप लोग के लिए चर्चा में रही इल्हान उमर का संबंध किस देश से है, मैक्सिको, वेनेजुएला, तंजानिया या फिर सोमालिया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को इतना भी शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।